हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो नाउ ऑन शो टाइम ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि झाओंग उसके सीक्रेट के बारे में सेओल हे को बता देता है कि वो भूतों को देख पाता है और भूतों से सारे काम करवा के वो मैजिक करता है। ये सब स्टोरी सुन के ऑब्वियसली सेओल हे विश्वास नहीं करती। तो झाओंग उसके भूत एम्प्लॉयज को बोल के उनसे सेओल हे को फ्री में रोलर कोस्टर की राइड करवाता है। इधर झाओंग के कहने पर सेओल हे को रोलर कोस्टर की सवारी करवाते हुए भूतों की हालत तो खराब हो जाती है। इन सब के बाद सेओल हे झाओंग के ऊपर थोड़ी थोड़ी विश्वास करने लगती है। सेओल हे का विश्वास जीत के झाओंग उसे बोलता है कि कल रात वो मिन्हो के आत्मा से मिला था और वो सेओल हे को मिन्हो के मर्डर केस को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन इसके बदले सेओल हे को ये प्रॉमिस करना होगा कि वो मिन्हो की उस हेलमेट को पुलिस के हवाले नहीं करेगी। झाओंग की ये डील झाओंग और सेओल हे दोनों के लिए ही फायदेमंद थी, इसीलिए सेओल हे इस डील को मान जाती है। उधर हम झाओंग के दादू के सोल को देखते हैं, जिनको जनरल छोई नाम का एक स्पिरिट आफ्टर लाइफ में ले जा रहे थे। जनरल छोई एक स्पिरिट थे और उनकी ही मदद से झाओंग के दादू भूतों से लोगों को बचाते थे। अब झाओंग के दादू के मरने के बाद झाओंग को उसके दादू का जगह लेना था, जो कि झाओंग नहीं करना चाहता था। तो झाओंग के दादू आफ्टर लाइफ में जाने से पहले जनरल छो से झाओंग की तरफ से माफी मांगते हैं, उसको एक समन बनने के लिए ना माना पाने की वजह से। इस बात पे जनरल छोई झाओंग के दादू को भरोसा दिलाते हैं कि वो कैसे भी करके झाओंग को एक समन बना के ही रहेंगे। पुलिस मिन्हो के केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए उस केक शॉप में जाती है और आसपास छानबीन करते हुए हेसो को वहाँ से झाओंग की गाड़ी के हेडलाइट्स के टुकड़े मिलते हैं। इसके बाद हेसो उन टुकड़ों के बारे में बाकी के डिटेक्टिव्स को पता लगाने बोलता है। झाओंग सेओल हे के साथ मिन्हो के घर में जाने के लिए निकलता है और रास्ते में वो उसके भूत एम्प्लॉयर्स को पुलिस स्टेशन जाके इस केस के बारे में पुलिस क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं उस पर निगरानी रखने बोलता है। तो तीन भूत झाओंग की बात सुन के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। सेओल हे झाओंग को लेकर मिन्हो के घर में जाती है। वहाँ जाते ही झाओंग देखता है कि मिन्हो की आत्मा घर के बाहर बैठ के रो रहा है उसके बीबी और बच्चे को ऐसे अचानक से छोड़ जाने के लिए। मिन्हो को ढूंढ लेने के बाद झाओंग उसको लेकर बाहर चला जाता है और उसको जलते हुए गाड़ी के सामने खड़ा रहने बोलता है, क्योंकि मिन्हो की मौत कैसे हुई थी ये मिन्हो की आत्मा को याद नहीं था। तो झाओंग मिन्हो की आत्मा को चलते हुए गाड़ी के सामने खड़ा करवा के उसे उसके मौत के बारे में याद करवाना चाहता था। तो झाओंग के कहने पर मिन्हो रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और एक चलते हुए गाड़ी को उसकी तरफ तेजी से आते हुए देख के उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसकी मौत हुई थी। सब कुछ याद आ जाने के बाद वो झाओंग को सब कुछ बताता है कि एक आदमी ने उसके गाड़ी से उसका एक्सीडेंट किया था। एक्सीडेंट के बाद भी वो बचा हुआ था, लेकिन वो आदमी मिन्हो को बचाने के बजाय उसे जंगल में ले जाता है और मिन्हो जब मरने से पहले उस आदमी को उसे बचाने के लिए भीख मांगता है, तब वो आदमी बोलता है अगर उसने आज मिन्हो को बचा लिया तो बाद में वो फंस जाएगा। ये बोल के वो मिन्हो को वहाँ मरता हुआ छोड़ के चला जाता है। ये सब कुछ जान के झाओंग सेओल हे को ये सब कुछ बताता है और ये सब कुछ सुन के सेओल हे बहुत ही गुस्सा हो जाती है और झाओंग के जरिए मिन्हो से पूछती है कि क्या उसे उस गाड़ी का नंबर याद है जिसने उसको मारा था। मिन्हो अपने दिमाग पर जोर लगा के उस गाड़ी के नंबर को याद करता है और झाओंग को बताता है। तो गाड़ी का नंबर पता चलने के बाद झाओंग और सेओल हे उस गाड़ी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में हेसो को पता चल जाता है कि उस केक शॉप के बाहर उसे जो गाड़ी का कांच मिला था वो झाओंग के गाड़ी का है। ये पता लगने के बाद वो झाओंग को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। इधर आर्यू और चीफ नाम जो कि पुलिस स्टेशन में सभी के ऊपर नजर रख रहे थे, वो हेसो को झाओंग को पकड़ने जाते हुए देख के इसके बारे में झाओंग को बता देते हैं। उधर सेओल हे और झाओंग उस गाड़ी के बारे में पता लगा के उस आदमी को पकड़ने जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में हेसो आके उन दोनों को रोकता है और झाओंग को अरेस्ट करने जाता है। तो सेओल हे हेसो को बहुत ही समझाने की कोशिश करती है कि असली कातिल झाओंग नहीं बल्कि कोई और है।
है, लेकिन सेओल हे के पास उसके बातों को प्रूफ करने के लिए कुछ भी सबूत नहीं था। तो इसीलिए सेओल हे की बातों पे हेइसो विश्वास नहीं करता और छाओंग को अरेस्ट करके लेके जाने लगता है। तो सेओल हे के पास जब छाओंग को बचाने का और कोई रास्ता नहीं बचता तब वो चालाकी करके हेइसो को चकमा देके छाओंग को वहाँ से लेके चली जाती है और रास्ते में छाओंग उसके भूत साथियों को भी बुला लेता है। मर्डरर एक गैरेज का मालिक था। वो मर्डर करने के बाद उसके गाड़ी के साथ साथ उस हेलमेट को क्रैश करके फौरन भागने की तैयारी करने लगता है। तभी एंड वक्त पे सेओल हे और छाओंग उस गैरेज में आते हैं और उस गाड़ी को क्रैश होता हुआ देख के सेओल हे अपनी जान की बाजी लगा के उस हेलमेट को सही सलामत बाहर निकालने जाती है, लेकिन छाओंग उसे ये करने से रोकता है, जिसके बाद उन दोनों के आंखों के सामने ही वो गाड़ी क्रैश हो जाती है। सिंस उन दोनों के पास अब कोई भी प्रूफ नहीं बचा था ये प्रूफ करने के लिए कि वही आदमी मर्डरर है, तो इसीलिए वो दोनों जब मर्डरर को कन्फ्रंट करते हैं तब मर्डरर बहुत ही आसानी से झूठ बोल के उन दोनों को ही गलत साबित कर देता है। इसके बाद और कोई रास्ता नहीं बचता उस मर्डरर को सजा देने का, जिस वजह से सेओल हे बहुत ही दुखी हो जाती है और खुद को कोसने लगती है सही टाइम पे आके उस हेलमेट को क्रैश होने से ना रोकने के लिए। सेओल हे की ऐसी हालत देख के छाओंग को काफी बुरा लगता है और उसे सेओल हे में उसके दादू की छवि नजर आती है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे, लोगों की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सेओल हे को ऐसे दुखी देख के छाओंग उसको मदद करे बगैर नहीं रह पाता और सेओल हे को बोलता है कि उसके पास एक प्लान है मर्डरर के मुंह से सच बुलवाने का। छाओंग उसके भूत साथियों से मर्डरर को बहुत ही डराता है, जिससे वो मर्डरर इतना डर जाता है कि खुद ब खुद सेओल हे के पास आके उसका गुनाह कबूल करता है, जिसके बाद सेओल हे उसे अरेस्ट कर लेती है। मिन्हो के मर्डरर को सजा मिलती है और इस केस को सॉल्व करने के लिए सेओल हे बहुत ही फेमस हो जाती है। मिन्हो का बच्चा जन्म लेता है तो छाओंग मिन्हो को साथ लेकर हॉस्पिटल जाता है उसके बच्चे को देखने, और इसके साथ साथ ही वो उसके बच्चे के लिए बहुत कुछ खरीद के भी लेके जाता है। हॉस्पिटल में वहाँ तब सेओल ही भी होती है और वो छाओंग को मिन्हो के बच्चे के लिए इतना सब कुछ करते हुए देख के बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है। मिन्हो के कातिल को सजा मिलने के बाद और उसका बच्चा सही सलामत जन्म लेने के बाद उसके आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। हॉस्पिटल से जाने से पहले सेओल हे छाओंग से मिलती है और उसे थैंक यू बोलती है मिन्हो के कातिल को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए। तो सेओल हे से थैंक यू सुन के छाओंग को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे शो करता है कि मानो सेओल हे के थैंक यू बोलने और ना बोलने से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और वो सेओल हे को बोलता है मैं आशा करता हूँ कि अब से हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। ये बोल के वो चला जाता है। हॉस्पिटल में सेओल हे की मुलाकात हेइसो से होती है। उससे मिलके सेओल हे उससे माफी मांगती है उस दिन उसकी बात ना मान के छाओंग को ले जाने के लिए। ये सुन के हेइसो उसे शाबाशी देता है और बोलता है कि उस दिन तुमने जो भी किया था वो ठीक किया था। तो हेइसो के सामने सेओल हे हमेशा की तरह अलग तरीके से बिहेव करने लगती है और हंस हंस के उसे बातें करने लगती है। ये सब कुछ दूर से छाओंग देख लेता है और जिलस हो जाता है। सेओल हे डिटेक्टिव डिवीजन में ज्वाइन करना चाहती थी क्योंकि इसके पापा डिटेक्टिव थे और एक केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए उनकी मौत हो गई थी, तो सेओल हे डिटेक्टिव बन के उसके पापा के केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। इसलिए सेओल हे हर साल डिटेक्टिव बनने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करती थी, लेकिन हर बार चीफ सो उसके एप्लीकेशन फॉर्म को किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर देते थे। चीफ सो सेओल हे के पापा का फ्रेंड थे और हेइसो के पापा भी थे, और उन्होंने ही सेओल हे को उसके पापा के मौत के बाद पाल पोस के बड़ा किया था। अब फिर भी क्यों चीफ सो नहीं चाहते थे कि सेओल हे एक डिटेक्टिव बने, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। सेओल हे को पुलिस स्टेशन में काम करते हुए उसके कलीग से पता चलता है कि अगर उसने पुलिस सिविल यूनिट में ज्वाइन करके अच्छा काम किया तो इससे वो डिटेक्टिव डिवीजन में ज्वाइन कर सकती है। ये जान के वो पुलिस सिविल यूनिट में ज्वाइन करने के बारे में सोचती है और उसे ये आइडिया आता है कि अगर उसने कैसे भी करके छाओंग को भी सिविल यूनिट में ज्वाइन करवा लिया तो छाओंग और उसके भूत साथियों की मदद से वो बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे केसेस को सॉल्व कर पाएगी। इससे वो जल्द से जल्द डिटेक्टिव डिवीजन में एंट्री ले पाएगी। ये सोच के सेओल हे छाओंग को भी सिविल यूनिट में ज्वाइन करवाने के बारे में सोचती है। इधर छाओंग के घर में जनरल चोई एंट्री मारते हैं उसको समन बनने के लिए मनाने, लेकिन एज यूजुअल उनके बहुत समझाने के बाद भी छाओंग नहीं मानता, उल्टा उनके साथ रूडली बिहेव करता है। तो जनरल चोई के पास जब और कोई रास्ता नहीं बचता छाओंग को मनाने का, तब वो छाओंग के ऊपर एक कर्स लगा देते हैं। अगले दिन सुबह सेओल हे तीनों भूतों के लिए खाना लेके छाओंग के घर में जाती है। छाओंग उसके घर का दरवाजा खोलता है। वहाँ सेओल हे को देख के वो कुछ बोल पाता इसके पहले ही वो उसके ऊपर बेहोश हो जाता है। तो उसे ऐसी हालत में देख के सेओल हे उसे रूम में ले जाके सुला देती है और इसके बाद वो देखती है कि
छाउंग को बहुत तेज बुखार है, तो वो छाउंग की देखभाल करने लगती है और उसे दवाई खिलाती है। कुछ टाइम बाद छाउंग जब थोड़ा सा बेहतर महसूस करता है, तब सेओल हे उसे पुलिस सिविल यूनिट में ज्वाइन करने के बारे में बताती है। ये सुनते ही छाउंग तभी के तभी सेओल हे को रिजेक्ट कर देता है और उसको उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोल के उसे वहाँ से चले जाने बोलता है। ये सब कुछ सुन के सेओल हे बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसको जाते हुए जनरल छोई देखते हैं और उसके जाते ही जनरल छोई अपने फैन में उसके वर्चू पावर को बढ़ते हुए देखते हैं। जनरल छोई जब छाउंग के दादू जैसे समन के मदद से लोगों को भूतों से बचाते थे, तब उनकी वर्चू पावर एक एक करके बढ़ती थी और वर्चू पावर के पूरा होने से जनरल छोई इटर्नल पैराडाइज में जा सकते हैं और वहां पहुंचने के लिए ही वो समन की मदद से लोगों की मदद किया करते थे। ये सब कुछ वो छाउंग को बताते हैं और उसे बोलते हैं कि अब उसे समन बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। समन बनने के बदले अगर वो सेओल हे का मदद करता रहा तो ही उसके लिए बहुत होगा। तो उनका वर्चू पावर बढ़ाने के लिए जनरल छोई छाउंग को सेओल हे के कहने पर पुलिस सिविल यूनिट में ज्वाइन करने बोलते हैं। ये सब कुछ सुन के एज यूजुअल छाउंग मना कर देता है। इस बार जनरल छोई सोचते हैं कि कर्ज लगाने के बावजूद वो छाउंग को मना नहीं पाए। अब उनको छाउंग को मनाने के लिए वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उस पर वार करना होगा, यानी कि छाउंग की इमेज और उसके पैसे। तो जनरल छोई इस बार छाउंग को मनाने के लिए उसके पावर से छाउंग के शो को बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से छाउंग की उसके राइवल मैजिशियन के सामने बहुत ही बदनामी होती है और छाउंग के हाथ से बहुत सारा काम भी निकल जाता है। इन सब चीजों से छाउंग परेशान हो जाता है और लास्ट में जनरल छोई को उसके इमेज बर्बाद करने से रोकने के लिए उसकी बात मान जाता है और पुलिस सिविल यूनिट में ज्वाइन कर लेता है। उधर छाउंग की इस डिसीजन से सेओल हे बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।